पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के पोस्टर लॉन्च के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में लुटेरों ने कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर पिस्तौल के जरिए लूट की नाकाम कोशिश की, जो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रयागराज में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की थीम पर लगाई गई 40,000 LED लाइट से कुंभ मेला रोशनी से जगमगा उठा है। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मुठभेड़ के समय एक इनामी बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली की मेहरौली में 24 साल की लड़की की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया। बिहार के पूर्वी चंपारण में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए, जबकि 7 जानवरों की झुलसने से मौत हो गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यूपी की एसपी सरकार के समय पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बगैर ई टेंडरिंग के पास किए माइनिंग की 14 लीज अपने खास लोगों को दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 50,000 के एक इनामी किडनैपर को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 बदमाश लूट के मकसद से एक मकान के अंदर दाखिल हो गए। जिस वक्त ये घटना हुई उस मकान में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची थी, जबकि महिला के पिता घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच 2 बदमाश उस मकान की तरफ बढ़े। उनमें एक ने मकान का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद बच्ची ने दरवाजा खोल भी दिया। इसके बाद दोनों बदमाश पिस्तौल लहराते हुए अंदर दाखिल हो गए। एक ने तो महिला को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बच्ची की तरफ भाग गया। इसके बाद वो बच्ची को उठाकर अंदर के एक कमरे में ले गया। उसका साथी भी इस कमरे में चला गया, लेकिन वो वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हुए। दावा है कि घटना के वक्त महिला का मोबाइल फोन बजने से दोनों बदमाश घबरा कर भाग गए। पुलिस घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 बुजुर्ग शराब के धोखे में तेजाब पी गए। बताया गया कि वो अपनी बेटी के ससुराल गए थे, जहां बोतल में रखे तेजाब को वो शराब समझकर पी गए, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला जब ये लोग उल्टी करने लगे तो हमने दौड़े तो इनका का देखा कि दोनों लोग उल्टी कर रहे हैं, तो तब इनको लेके जिला अस्पताल लेके आ गए। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर ने बुजुर्गों की हालत को फिलहाल स्थिर बताया। जमीन साफ करने तेजाब पी है, अभी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, हालत जो है स्थिर है। बताया गया कि घटना के वक्त बेटी के ससुराल वाले मकान में नहीं थे। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 5% आरक्षण देने की मांग कर दी है। हमारे ख्याल में दोनों को 5-5% दिया जाना चाहिए। 5% आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों को मिलना चाहिए। राफेल डील पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर सरकार पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों का जवाब लोकसभा में दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। I have received confirmation from the HAL that during 2014 to 18 contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed. The above documents clearly confirm the correctness of my statement made on the floor of this house, and that doubts raised in this regard are incorrect. रक्षा मंत्री के इस हमले का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद के बाहर देते हुए प्रधानमंत्री को एक बार फिर राफेल डील पर बहस की चुनौती दी। अगर नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाएं, मुझे 15 मिनट दे दो। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो। 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं। पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है। नहीं आ सकते हो क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। न्यूज 18 से बातचीत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर हमला बोला। The battle can be defined by you the way you want, but the battle is not less on facts. It's rich with facts. I'm giving all the facts. Arun Jaitley is giving the facts. We are talking on facts. But unfortunately, Rahul Gandhi, the leader and the president of the Congress party, doesn't want the facts. He's scared of facts. बंगाल में बीजेपी के एक नेता ने पुलिस को निशाना बनाने की बात कही।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बीजेपी उपाध्यक्ष ने टीएमसी को अपना राजनीतिक विरोधी बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को उन पर हमले करने की बजाय पुलिस को निशाना बनाने की बात कही। टीएमसी किंतु कोनो আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পুলিশ হচ্ছে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, পুলিশকে মারুন কিচ্ছু হবে না। नेपाल में पिछले 10 साल में पहली बार हुई भारी बर्फबारी से काठमांडू में लोगों की मुश्किल बढ़ गई। यूपी के बागपत में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक महिला की लाठी से पिटाई कर दी। ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन घोटाले के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच के लिए गुरुग्राम अथॉरिटी को एक खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक परिवार ने आरोप लगाया कि बीमारियों से बचाने के लिए लगाए गए इंजेक्शन की वजह से उनकी 2.5 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने बेटी का नाम समायरा रखा है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एएफसी एशियन कप के एक मुकाबले में 2 गोल करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गोल की संख्या 67 पहुंचा दी और साथ ही 65 गोल करने वाले अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया।